इंसान के वैल्यूज की दुनिया में सत्या यानी सच्चाई एक मजबूत पिलार की तरह है। ये वो नींव है जिसके ऊपर ईमानदारी का महल खड़ा है, वो कंपास जो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। सत्या सिर्फ सच बोलने से कहीं बढ़कर है, ये तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को हाईएस्ट ट्रूथ के साथ अलाइन करने का कमिटमेंट है। हमारे एंशिएंट इंडियन विजडम जैसे कि वेदास और उपनिषद्स में बताया गया है, सत्या को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसे तो पूरी क्रिएशन का बेस, कॉस्मोस का फाउंडेशन माना गया है। हम सबके लिए सत्या एक ऐसा गाइडिंग लाइट है जो ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल लिबरेशन के पाथ पे ले जाता है। सत्या में जीने के लिए करेज और सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए ह्यूमन अपनी खुद की कमजोरियों से लादना पड़ता है, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और हमेशा ऑथेंटिसिटी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। यह तो कंटिन्यूअस सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रिटेंसेस की लेयर्स उतर कर अपने अंदर के ट्रूथ को सामने लाते हैं। लेकिन सत्या को अपनाने के रिवॉर्ड्स भी ऐसे हैं जो मेजर नहीं किए जा सकते। जब हम सच्चाई में ग्राउंडेड होते हैं तो ह्यूमन अंदर से एक डीप पीस और फ्रीडम का एहसास होता है। हम खुद पे ट्रस्ट करना सीखते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं ट्रस्ट करने के लिए। सत्या ही वो बेस बनता है हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, एथिकल कॉन्डक्ट और एक जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी के लिए। सच्चाई की खोज एक अनंत यात्रा रही है जो अलग अलग कल्चर्स के सेगेस और फिलोसोफर्स की टीचिंग्स में रेजोनेट होती है। एंशिएंट ग्रीक्स ने अलेथिया यानी ट्रूथ का अनवेल होना को इंपॉर्टेंस दिया, तो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट में भी राइट स्पीच का महत्व है। सच्चाई पे जोर हर तरफ देखा जाता है। इंडियन ट्रेडिशन में सत्या सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, लिबरेशन का रास्ता है। भगवद गीता जो लाखों लोगों का सेक्रेट टेक्स्ट है, सत्या को यमस में से एक बताता है जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल एथिकल रेस्ट्रेंट्स हैं। भगवान कृष्णा डिवाइन चैरिटियर वॉरियर प्रिंस अर्जुन को सत्या अपनाने की सीख देते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह दिल को कैसे प्यूरिफाई करता है और सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता कैसे दिखाता है। उपनिषद्स एंशिएंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स ट्रूथ की नेचर के बारे में और डीपली जानते हैं। वोडो लेवल्स की ट्रूथ की बात करते हैं, रिलेटिव ट्रूथ जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, और अल्टीमेट ट्रूथ ब्राह्मण वो अनचेंजिंग रियलिटी जो सारे एग्जिस्टेंस का बेस है। अपनी डेली लाइफ में ट्रूथफुलनेस को फॉलो करके हम अपने परसेप्शन को रिफाइन करते हैं और धीरे धीरे इस अल्टीमेट ट्रूथ का एक्सपीरियंस करने के पास पहुंचते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रेट इंडियन एपिक्स की स्टोरीज ऐसे इंडिविजुअल्स से भरी हुई हैं जिन्होंने सत्या को अपनाया, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में भी। ट्रूथफुलनेस के लिए उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट एक बीकन की तरह है जो जेनरेशंस को इस नोबल आइडियल के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करता है। सत्या का इंपैक्ट फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी से कहीं आगे तक है। ये तो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को टच करता है। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में ट्रूथफुलनेस ट्रस्ट, इंटीमेसी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। जब हम अपने लव्ड वंस से हॉनेस्टली बात करते हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, तो हम उस बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करते हैं जो ह्यूमन कनेक्ट करता है। वर्क प्लेस में सत्या एथिकल कंडक्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का रूप ले लेता है। लीडर्स जो ट्रूथफुलनेस को अपनाते हैं वो अपनी टीम्स को इंस्पायर करते हैं, इंटेग्रिटी की कल्चर बनाते हैं और सस्टेनेबल सक्सेस बिल्ड करते हैं। कस्टमर्स एंड बिजनेसेस भी ट्रस्ट करते हैं जो अपनी होनेस्टी और फेयर डीलिंग के लिए जाने जाते हैं। सोसाइटल लेवल पे सत्या एक जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड का कॉर्नरस्टोन है। जब गवर्नमेंट्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हैं, जब मीडिया सच्चाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्ट करता है, जब सिटीजंस फैक्ट्स और रीजन के बेसिस पे सिविल डिस्कोर्स में एंगेज करते हैं, तब हम प्रोग्रेस और हार्मनी के लिए फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ सत्या की एब्सेंस में ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और इनजस्टिस को बढ़ावा देती है। करप्शन डिसीट की शैडोज में फ्लरिश होता है, सोसाइटी की वेरी फैब्रिक को वीकन करता है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन वाइल्ड फायर की तरह फैलते हैं, कम्युनिटीज को डिवाइड करते हैं और हमारे कलेक्टिव वेलबीइंग को डैमेज करते हैं। डिसऑनेस्टी के कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत दूर तक जाते हैं और अक्सर डेवास्टेटिंग होते हैं। जब हम किसी को डिसीव करना चूज करते हैं तो हम ट्रस्ट को खत्म करते हैं, रिलेशनशिप्स को डैमेज करते हैं और सस्पिशन का माहौल बनाते हैं। हम जितना झूठ बोलते हैं
उतना ही हम डिसिट के जाल में फंसते जाते हैं और अंत में अपनी ही इंटेग्रिटी को खो देते हैं। सोसाइटल लेवल पे करप्शन, फ्रॉड और इनजस्टिस ऐसे एनवायरनमेंट में फ्लरिश होते हैं जहां ट्रूथ को सप्रेस किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस और लीडर्स में ट्रस्ट का एरोशन, सिनिसिज्म, एपैथी और सोशल कोहेजन के ब्रेकडाउन का रीजन बनता है। पावर और वेल्थ के लिए ट्रूथ को सैक्रिफाइस करना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जो वल्नरेबल के ही अगेंस्ट होता है और इनइक्वालिटी और सफरिंग को बढ़ाता है। इसके ऑपोजिट सत्य को अपनाने के रिवॉर्ड्स इमेजरेबल हैं। जब हम ट्रूथ के साथ अलाइनेड होकर जीते हैं तो हमें एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ इनर पीस और फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट कल्टीवेट करते हैं, यह जानते हुए कि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट हैं। यह इनर हार्मनी बाहर की तरफ रेडिएट होती है और दूसरों के साथ इंटरैक्शंस में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को इंस्पायर करती है। और ट्रूथफुली जीन से करेज और रेजिलियंस बढ़ते हैं। जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में हॉनेस्ट होते हैं तो हम चैलेंजेस का सामना और क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन के साथ कर पाते हैं। हम जजमेंट से कम डरते हैं और अपनी बिलीफ्स के लिए स्टैंड अप करने को तैयार रहते हैं, चाहे ऑपोजिशन का सामना ही क्यों न करना पड़े।